जातिगत जनगणना अगर से हो जाए तो क्या क्या फायदे इसके नजर आते हैं आपको, और उससे भाजपा को क्या नुकसान हो सकता है? मैं बता देता हूँ। आपके यहाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन आ गया। इकोनॉमिकली वीकर की गणना कुछ हुई नहीं, कुछ भी बात नहीं हुई, और मगर आ गया। कहीं आंदोलन हुआ नहीं, किसी की डिमांड नहीं थी और आ गया। कैसे आ जाता है? क्योंकि कुछ लोग अपने फायदे के लिए वो सब बातें करते हैं। यहाँ का ओबीसी समाज है, उसको आरक्षण के विरोध में पूरा खड़ा कर दिया है। किसने खड़ा किया? यही आरएसएस वालों ने उसको खड़ा कर दिया। उसको ये लगता है कि जनगणना भी आरक्षण के लिए की जा रही है। उसको ये समझता नहीं। एक तरफ वो चिल्लाता है कि एससी के बच्चों को ड्रेस मिल जाती है, एसटी के बच्चों को नई ड्रेस मिल जाती है, नई किताबें मिल जाती है। मैं उतना ही गरीब हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होगी, आपके लिए आर्थिक नियोजन नहीं होगा बजट में। और बजट में अगर नियोजन नहीं होगा तो आपकी किताबें, आपकी कॉपियां, आपके लिए ड्रेस, आपके लिए स्कूल, आपके लिए बाकी जो सुविधा होती है, रास्ते से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके, नौकरी से लेके, और आपके उद्योग तक जितनी प्रोविजन होती है, इकोनॉमिकली प्रोविजन के लिए जनगणना जरूरी है। और ये इकोनॉमी प्रोविजन किसानों को नहीं मिलना चाहिए, इसलिए आरएसएस चाहती है क्योंकि बचा हुआ जो मामला है 50% से ऊपर का मामला, वो सब हमको मिल जाए। वो 50% से भी जो 27% इधर वाला है ओबीसी का, वो भी हमको मिल जाए। आप बताइए कि 27%, 52% कम्युनिटी को 27% रिजर्वेशन मिला। पहले ही आधार, उसमें से भी 4% मात्र भरा गया है, बाकी सब खाली है। क्योंकि वो समझ में ही नहीं आ रहा है, जातियों को समझ में नहीं आ रहा है। और हमको क्या लगता है, गांव-गांव के लड़कों को अगर बात करो तो उनको क्या लगता है, ये तो उनके फायदे का है, एससी एसटी के फायदे का है। वो एससी एसटी को आरक्षण देने के लिए जातीय जनगणना होती है। इनको ये पता ही नहीं मूर्खों को कि जातीय जनगणना नहीं हुई तो हमारे बच्चों को नए ड्रेस नहीं मिल रहे। एक तरफ तुम चिल्लाते हो ना कि 80 बच्चों को नए ड्रेस मिल रहे, किताबें मिल रही है, और दूसरे तरफ आप उसी का विरोध करते हो जिसके माध्यम से वो मिलने वाला है। तो जनसंख्या जो गणना है, जनगणना, ये क्यों चाहिए, इसके ऊपर हमारा प्रबोधन करने की आवश्यकता है। ओबीसी समाज का प्रबोधन होने की आवश्यकता है। ये कोई नहीं करेगा, ओबीसी नेताओं को करना चाहिए। ओबीसी नेता तो सर्कस में लगे रहते, कभी एससीओ के साथ में, कभी दलितों के साथ में, कभी वो क्या बोलते मुस्लिमों को साथ में लेके और मोर्चे निकालते रहते। ईडब्ल्यूसी का आरक्षण मांगते वक्त कौन सा मोर्चा निकला, कौन सा धरना प्रदर्शन हुआ? जिनकी संख्या 3% है उनको बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। तुम बताते हो कि तुम 52% हो और तुमको मांग के भी कुछ नहीं मिलता। इसका कारण है कि आपको राजनीति नहीं समझ में आ रही है, ना संवैधानिक प्रोविजन समझ में आ रहा है, ना देश की अर्थनीति समझ में आ रही है, ना आरएसएस का षड्यंत्र समझ में आ रहा है। ये अगर नहीं समझोगे, मुझे बताओ कि 2007 से चालू हो गया था आरक्षण का वो मामला, शुरुआत हो गई थी। 2007 के बाद में 2009 में कैबिनेट ने भी पास किया था, लोकसभा ने भी पास किया, राज्यसभा से भी पास हो गया, राष्ट्रपति ने भी मान्य कर लिया 2009 में कि हाँ जनगणना होनी चाहिए। उस वक्त हमारे यहाँ के मागो वैद्य और भैयाजी जोशी ने एक स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया कि इससे समाज विभाजित हो जाएगा। दलितों की गिनती करने से, आदिवासियों की गिनती करने से, मुस्लिमों की और माइनॉरिटी की गिनती करने से देश समाज विभाजित नहीं होता है, मगर ओबीसी गिनने से विभाजित होगा। और ये बात कांग्रेस ने उस वक्त मान ली कि 2010 में जो उन्होंने कैंपेन चलाया, 2011 के जनगणना में कांग्रेस ने वो कॉलम ड्रॉप कर दिया। और फिर सब लोगों को ये समझ में आ गया कि इस देश के मालिक आरएसएस है, इस देश के मालिक ब्राह्मण हैं, इस देश के बाकी के सब गुलाम हैं। क्योंकि वैसी बिहेव करने का काम कांग्रेस की उस वक्त की सरकार ने किया। मैं चाहता हूं कि इस देश की जनगणना हो, जनगणना से हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, धंधा, उद्योग धंधा, ये सारा का सारा प्रोविजन, ये सारे के सारे बातें मिलने के लिए जो भी आर्थिक नियोजन होगा, शासकीय नियोजन होगा, प्रशासनिक नियोजन होगा, वो उसके माध्यम से हो सकता है। हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारी सारी समस्याओं की जड़, किसान जातियों की सारी समस्या की जड़ है कि हमारी एक्चुअल जनगणना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला था कि आप ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हो, मगर इसका आधार क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बोला था कि 50% कम देना है, आधा देना है। उसने बोला कि आप आधार दो। सुप्रीम कोर्ट के बोलने के बाद, लोकसभा में बोलने के बाद
राज्यसभा ने पास करने के बाद, सबने पास करने के बाद इस देश में ऐसी कोई तो शक्ति है ना जिन्होंने ये होने नहीं दिया। उस शक्ति को सबके सामने नंगा करने की आवश्यकता है। भाजपा को क्या फायदा हो सकता है इससे, या क्या नुकसान हो सकता है अगर से जातीय जनगणना हो जाए? भाजपा को 73% जगह पर पूरा अधिकार मिल रहा है, 73% बजट पर पूरा अधिकार मिल रहा है, वो तो छीन जाएगा ना। फिर कैसे देंगे वो? फिर कैसे करेंगे? अपने लिए बजट का प्रोविजन कैसे बनाएंगे? अपने लिए बजट खींच के कैसे ले जाएंगे? वो नहीं ले जा सकते ना। इसलिए उनका फायदा ही फायदा है। 10%, 3% लोगों के लिए पहले ही कब्जा बना के रखा था, फिर 10% रिजर्वेशन भी मिल गया, फायदा नहीं होगा। बच्चे किसके लगेंगे? नौकरियां किसकी होगी? आर्थिक नियोजन किसके लिए होगा? आर्थिक माने जो सारी सहूलतें जो मिलती है वो किसके लिए होगी? किसी देश में देखो 51 में हमारा रिजर्वेशन लागू हुआ। जब तक SC ST के लिए रिजर्वेशन था, कोई सुप्रीम कोर्ट में उसको रोक लगाने के लिए नहीं गया। मगर जैसा ही OBC रिजर्वेशन लागू हुआ, हर जगह झंझट शुरू हो गई, क्योंकि OBC को किसी को आरक्षण देना नहीं है, किसी को उनको सुविधा देना नहीं है। उनकी कृषि उपज को लूटना है, उनके श्रम को लूटना है, उनको लूटना है। उनको लूट के ही तो खा रही है ना सारी डेमोक्रेसी हमारी पूरी डेमोक्रेसी उसी आधार पर है कि किसान और किसान सहायक जातियों को लूटो और फिर पैसे वालों के जो है शहरों में रहने वाले लोगों के लिए, साहब के लिए सुविधा निर्माण करो। ये किसके भरोसे बोल रहा है? आपने अभी गड्ढेकरी जी का नाम लिया था, किसके भरोसे बोल रहे थे? पैसा तो वहीं से आएगा ना भाई। हमारा लागत मूल्य अगर 18 रुपए 20 रुपए है गेहूं का, और आप उसका परचेसिंग मूल्य 12 रुपए और फिर बाद में 2 रुपए किलो से मार्केट में फ्लोट कर देते हो, तो हमारे उपज का तो दाम ही 0 कर दिया आपने। यही है ना मामला। अगर हमको हमारी संख्या पता हो जाए तो फिर लड़ने का हौसला बढ़ेगा, बात करने का हौसला बढ़ेगा, और हमारे सांसद MLA भी उस तरीके से करेंगे कि भैया ये 52-55% कम्युनिटी है, इसके लिए कितना आर्थिक नियोजन हुआ, ये पूछेंगे ना। ये पूछेंगे तो जवाब किसको देना पड़ेगा? ये जमात को देना पड़ेगा, जो संघी जमात है, जिन्होंने अभी तक वो 75 से ज्यादा प्रतिशत तक अपना कब्जा और हक जमा के रखा है।